डेंगू मलेरिया सहित वायरल फीवर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक महीने के भीतर लगभग 80% घरों में फीवर से लोग पीड़ित। डॉक्टर का कहना, रखे ख्याल। सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत देश के 21 ठिकानों पर मारे छापे। आपका कहना, दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर रिपोर्ट प्रकाशित होने से हो रही केंद्र सरकार को दिक्कत। कलगडुमा कोर्ट में 27 अगस्त को लगेगी लोक अदालत। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का कटता है चालान। हर एक कोर्ट में 12 चालान का किया जाएगा निपटारा। कलगडुमा के एमसीडी पार्कों की हालत बदहाल। 4 दीवारी नहीं तो कहीं हरियाली गायब। असामाजिक तत्वों का लगा रहता है जमावड़ा। भजनपुरा में दुकानदार की हत्या का खुला रहस्य। 4 नाबालिगों ने चाकुओं से गोदकर की थी हत्या। 500 रुपए के नोट पर हुआ था झगड़ा। चारों नाबालिग गिरफ्तार। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कभी तेज धूप तो कभी झमाझम बारिश। दिन में बेहताशा उमस और फिर शाम को ठंडी हवाएं। मौसम का यह रूप सेहत के लिए हानिकारक साबित हो रहा। वायरल बुखार, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के दैनिक मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा। वहीं पिछले 30 दिनों में लगभग 80% घरों में कोई ना कोई वायरल फीवर से पीड़ित हुआ है। वहीं हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी पूर्वी दिल्ली के कई घरों में आता है और ये वजह भी हो सकती है कि लोगों की तबीयत खराब हो रही है। लोग अपना ख्याल रखें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करें। आजकल जो है कुछ स्वाइन फ्लू के पेशेंट जो हैं वो आ रहे हैं। इनको जो है वो तेज़ बुखार आ जाता है और कोविड इनका नेगेटिव होता है। स्वाइन फ्लू इन लोगों का जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी जो है सांस की दिक्कत हो जाती है, बॉडी में बहुत तेज़ दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है और तेज़ उनको जो है वो बुखार आता है। तो स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी मात्रा में जो है वायरल फीवर लेके आ रहे हैं आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर। तीसरा, एक कॉमन कोल्ड, कॉमन वायरल फीवर भी आजकल चल रहा है जिसके अंदर हल्का फुल्का बुखार आता है, सर्दी जुकाम, नज़ला जैसी जो है वो उनमें दिक्कत हो जाती है, मगर वो सिंपल ओपीडी बेसिस पे जो है वो ठीक हो रहे हैं। मगर इसकी भी संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है और काफ़ी लोग इस तरह के बुखार को लेके आ रहे हैं आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर। और आखिरी में अगर हम देखेंगे तो लूज मोशंस के, मलेरिया के और डेंगू के ये सारे पेशेंट्स भी अब आना शुरू हो गए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तो अगर ओवरऑल हम ये देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फीवर के पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं। कई बार ये होता है कि वो इस बात पे खुश हो जाते हैं कि चलो उनको कोविड नहीं है, मगर फिर जो है उनमें स्वाइन फ्लू निकल जाता है या उनके अंदर मलेरिया के सिम्टम्स निकल आते हैं। तो ये आजकल जो है हमारे को बेसिकली फीवर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए जो है वो पूरे आस्तीन के अगर कपड़े पहन के रहते हैं लोग, घर के अंदर का खाना खाएं, बाज़ार का खाना जो है वो थोड़ा अवॉइड करें। थोड़ा सा जो है वो पानी के ऊपर ध्यान दें कि पानी की स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें। अगर आरओ आपके यहाँ पे घर पे लगा हुआ है और आरओ जो है वो काफ़ी पुराना है, उसकी सर्विसिंग कराएं। और साथ साथ जो है आप अपने को जब भी बाहर जाएं घर के तो मास्क पहन के जाएं। अपने हाथों का जो है वो खासकर ध्यान रखें। कभी भी हाथ आपका जो है वो फेस पे टच करने से पहले आप जो है हाथ को जो है सैनिटाइज करें, या जब भी घर आएँ या जब भी मौका मिले तो हाथ को साबुन पानी से अच्छे से धोएं। तो इससे आपकी प्रोटेक्शन अच्छी रहेगी। मानसून के दिनों में प्रायः देखा जाता है कि चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे ओपीडी हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और वो यूजुअली जो मरीज़ होते हैं वो किसी न किसी बुखार के रूप में वहाँ पर पेश होते हैं। और इस वक्त की अगर हम बात करें दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर, तो सर्वप्रथम तो बात करें वायरल फीवर की। सबसे ज़्यादा लोग आज की तारीख में वायरल फीवर, जो कि प्रायः हर साल होता है, जुकाम, खांसी, गला खराब, बुखार, उसके सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न यह है कि कम से कम पिछले 2-3 सालों से जो हम कोविड की बात करते हैं तो अभी भी दिल्ली में कोविड के केसेस काफ़ी अधिक हैं। और कम से कम मैं तो अपनी प्रैक्टिस के अंदर हर जो गले वाला बुखार, गले और खांसी जुकाम बुखार वाला पेशेंट है,
उसको आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड का पानी मैं मानता हूँ कि जो जल बोर्ड पानी देता है बिल्कुल स्वच्छ होता है, लेकिन आपके घरों के अंदर क्या पानी स्वच्छ आ रहा है? क्योंकि आपके घर के अंदर जो पानी आ रहा है वो सैकड़ों पाइपों के माध्यम से, सैकड़ों कनेक्शन, सैकड़ों जॉइंट्स के माध्यम से आता है। तो कई जगह पर जॉइंट्स तो आपको दिखेंगे लीकेज होती, लेकिन कई जगह पे माइक्रो क्रैक्स होते हैं। लोहे की पाइप हैं 25-30 साल 40 साल पुरानी है, उसमें माइक्रो क्रैक हो गए, माइक्रो फ्रैक्चर्स बोलते हैं उनको। उसमें से भी सीवर का पानी जो है आपके जल बोर्ड के अंदर मिक्स हो सकता है, आपके घर तक आ सकता है। तो पानी की गुणवत्ता को भी देखें, बाहर से खाएं पिए कम से कम इस मौसम के अंदर ध्यान रखें, और अपने आसपास कोई ऐसी जगह न छोड़ें जिसमें कि मच्छर पैदा हो सके। तभी हम अपने को, अपने क्षेत्र को बुखार से, बीमारी से बचा पाए। दिल्ली में शुक्रवार को सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत देश के 21 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान हमने पार्टी के नेताओं से बात की तो आप नेता अतुल गुप्ता ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और यूएई के अखबार में दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसकी वजह से ये रेड पड़ी है। वहीं हमने बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा से बात की तो उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी निष्पक्ष जांच कराने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दें। दिल्ली में हुए शराब के अंदर बहुत बड़े घोटाले के कारण आज सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया जी के यहां पर चल रही है। उनको निष्पक्ष जांच के लिए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इतनी घोर अनियमितताएं की हैं कि 250 की जगह 850 दुकानें की, सरकारी दुकानों की जगह सारी दुकानें प्राइवेट कर दी, ऐसी दुकानों को भी लाइसेंस दे दिया जिनको जो कि ब्लैक लिस्टेड थे, ऐसी जगहों पे भी दुकानें खोली जहां पर दुकान खोलने की परमिशन नहीं दी जा सकती, और उसके बाद बहुत बड़ा 144 करोड़ रुपए की राशि शराब के ठेकेदारों को छूट दे दी। सरकारी खजाने के साथ इतनी बड़ी अनियमितता किस लालच में की है, ये जांच करने के लिए सीबीआई अब मनीष सिसोदिया जी के घर है। इसके मैं जहां तक मानता हूं बड़े गहरे परिणाम निकलेंगे। मुझे तो यहां तक लगता है कि पंजाब का पूरा चुनाव यहां की शराब लॉबी से पैसे इकट्ठा करके लड़ा गया। कल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पे और 21 ठिकानों पे रेड करी। रेड करने की वजह थी दिल्ली सरकार की आबकारी एक्साइज पॉलिसी। तो इसके मुद्दे पर हमारा सीधा सा ये कहना है, आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है, अपने फ्रंट पेज के ऊपर लिखा है। और हमने दिल्ली के बाद पंजाब जीत लिया, अब बाकी जगह भी हमारे जो नतीजे आ रहे हैं चुनाव के वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। उससे घबराकर मोदी जी ने हमें जड़ में ख़त्म करने के लिए हमारे जो सबसे अच्छे जो मंत्री थे, जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले मंत्री थे, उन्हें जेल में बंद करना चाहते हैं ताकि अरविंद केजरीवाल की ताकत खत्म हो। यह मोदी जी समझ लें, यह भारतीय जनता पार्टी समझ ले कि चाहे वो जो मर्जी कर ले, वो आम आदमी पार्टी का रोक नहीं सकती। 2024 में जो चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में। सड़क पर सभी सुरक्षित तरीके से यात्रा कर पाएं, इसके लिए यातायात नियम बनाए गए हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा जा रहा है। इसके बाद भी हर दिन लगभग 15 से 18 हजार चालान कैमरों के जरिए कटते हैं, लेकिन उसके मुकाबले चालानों के भेजने की रफ्तार काफी कम है। कैमरे से काटे गए नोटिस चालानों की जो पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा है। इस पेंडेंसी को खत्म करने के लिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि अब 21 अगस्त को तीसरी नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है, जिसमें ट्रैफिक चालानों समेत सभी तरह के सिविल और क्रिमिनल मामलों का निपटारा किया जाएगा। वहीं कलकदुमा कोर्ट में इस बार 27 तारीख को कोर्ट लगेगी, जिसमें से हर एक कोर्ट में 12 चालान का निपटारा करेगी। वहां अगर 8 कोर्ट की बात की जाए तो 11,44,000 चालान का निपटारा किया जाएगा। दिल्ली की 7 जिला अदालतों के परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोक अदालतें बैठेंगी। देखिए, बेसिकली करकटुमा कोर्ट की बात करी जाए तो लगभग 27 कोर्ट जो तीनों डिस्ट्रिक्ट की हैं, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शाहदरा की मिला के लगेंगी, जिसके अंदर प्रत्येक कोर्ट जो है 1200 चालान एक दिन में निपटारा करेगी। देखिए, 127 कोर्ट है, टोटल 1,44,000 नोटिस जो है उनका भुगतान होगा और टोटल 7 जिला न्यायालयों के अंदर टोटल 127 कोर्ट इसके लिए बैठेंगी।
तो 1,44,000 चालान का भुगतान होगा। तो मान के चलें कि 20 से 25,000 चालान अगर रोज कटते हैं तो लोक अदालत के अंदर 1,44,000 चालान का भुगतान एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए बेसिकली क्या है कि क्योंकि एक वॉल्यूमिनस एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा बल्क में चालान होते हैं, तो डेफिनेटली उसको स्कैन करके पुलिस को अपडेट करना अपनी वेबसाइट पे, वो भी एक बड़ा टास्क है। अगर ध्यान देंगे कि जो नोटिस आप निकालते हैं वेबसाइट से, उस पर लिखा होता है कि कम से कम 1 महीने का समय तो इसमें लगेगा इसको अपडेट करने में, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो कई बार 2 से 2.5 महीने का समय भी लग जाता है। तो जिस किसी ने भी लोक अदालत में चालान भुगता वो कम से कम 2 महीने उसका वेट करे। अगर वो वेबसाइट से नहीं हटता तो जो स्लिप है वो ट्रैफिक पुलिस की जो ईमेल आईडी है उस पर अपनी स्लिप जो उसने भुगतान की पर्ची उसे मिली है उसको अपलोड कर दे और एक ग्रीवियंस रेज कर दे कि मेरा ऐसे ऐसे चालान भरा था और वो मेरा अभी वेबसाइट से नहीं हटा है, तो वो हट जाएगा। पार्क चाहे निगम के हों या फिर डीडीए के, अधिकतर पार्कों की स्थिति खराब ही देखने को मिलती है। पार्क इलाके की सुंदरता और लोगों के टहलने के लिए बनाया जाता है, लेकिन एक बार पार्क बनने के बाद पार्कों की सुध लेने के लिए कोई नहीं आता, जिसकी वजह से पार्कों की स्थिति बेहद ही बदहाल होती जा रही है। ऐसा ही हाल कलकड़ुमा के एमसीडी पार्क का है। पार्क में ना घास है और ना ही साफ सफाई। कुछ साल पहले यहाँ पर ओपन जिम की मशीनें लगाई गई थी जो कि खराब हो गई। यहाँ ना कोई बाउंड्री वॉल है ना ही ग्रिल लगाई गई है, जिससे पार्कों में असामाजिक तत्व बैठकर गलत हरकत करते हैं, जिससे यहाँ के लोग काफी परेशान भी रहते हैं। इसमें कोई सुविधा नहीं है।